अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइन की सर्जरी हुई या मेजर स्पाइन की बीमारी हुई और पेशेंट बेडरिडन रहा कई दिन घर पे या हॉस्पिटल में, और उसके बाद वो अपने काम पे कब रिज्यूम कर सकता है। उन लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से रिहैबिलिटेशन जरूरत होती है और वो अपने काम पे धीरे धीरे लौट सकते हैं। अगर हम स्पाइन सर्जरी की बात करें या मेजर स्पाइन प्रॉब्लम बात करें जिसमें कि पेशेंट रिकवर हुआ है महीने 2 महीने बाद, अगर कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं है या इंस्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में चलना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे दूसरे कमरे में जाना या डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना। वो हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, प्लस हमारे हार्ट को भी कंट्रोल में रखता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल गुप्ता और मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और स्कॉट्स ओखला में। हम ये सीरीज चला रहे हैं स्पाइन के बारे में, स्पाइन के दर्द के बारे में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में और सर्जरी के बारे में। हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया कि अगर स्पाइन सर्जरी होती है तो कितनी सेफ है, कौन कौन से गैजेट्स यूज करते हैं और हम फिजियो के माध्यम से कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइन की सर्जरी हुई या मेजर स्पाइन की बीमारी हुई और पेशेंट बेडरिडन रहा कई दिन घर पे या हॉस्पिटल में, और उसके बाद वो अपने काम पे कब रिज्यूम कर सकता है। आजकल जो काम है आईटी वाले प्रोफेशन है या फिर जो नॉर्मल साइट पे वर्क करते हैं, या बहुत सारे लोग सिर्फ घर पे ही रहते हैं, हाउसवाइफ हैं या घर पे ही रहते हैं, घर से काम करते हैं, उन लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से रिहैबिलिटेशन जरूरत होती है और वो अपने काम पे धीरे धीरे लौट सकते हैं। अगर हम स्पाइन सर्जरी की बात करें या मेजर स्पाइन प्रॉब्लम बात करें जिसमें कि पेशेंट रिकवर हुआ है महीने 2 महीने बाद, तो उसमें चलना फिरना तो बहुत जल्दी ही अलाउड होता है। अगर कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं है या इंस्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में चलना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अपने घर में अपने टॉयलेट तक जाना या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना या डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना। वो हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, प्लस हमारे हार्ट को भी कंट्रोल में रखता है। घर से बाहर निकलना यूजुअली मैं कहता हूँ कि आप 15-20 दिन बाद ही निकलें। घर के बाद सोसाइटी के नीचे या घर के पास पार्क है, वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। उसमें भी अवॉइड करें ऐसी जगह पे जहाँ पर उबड़ खाबड़ हो, और अकेले ना जाएं, साथ में किसी को ले जाएं या फिर अपने पास एक छड़ी रखें ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका सहारा ले सकें। ड्राइविंग के लिए लोग बहुत पूछते हैं कि ड्राइविंग कब से कर सकते हैं। स्पाइन सर्जरी के बाद मैं अलाउ करूँगा 1 महीने बाद कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर बहुत मेजर सर्जरी हुई है जिसमें कुछ नर्व डेफिसिट है या आपका बैलेंस ठीक नहीं बनता है तो उसमें आपको और डिले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं है तो आप गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपकी एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे आपको या किसी और का भी नुकसान हो सकता है। तो इंडिया में चूंकि ड्राइवर बहुत इजीली अवेलेबल हैं, कैब्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, मेट्रो है, टैक्सीज हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन खुद ड्राइव करके रिस्क ना लें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीढ़ियाँ कब से चढ़ सकते हैं। सीढ़ियाँ अगर बहुत ऊंची नहीं है, आजकल जो मॉडर्न जैसे हमारे अस्पताल में सीढ़ियाँ हैं वो ज़्यादा हाइट की नहीं है, साथ में रेलिंग लगी हुई है, 1 स्टेप एट ए टाइम आप जैसे ही आपको डॉक्टर अलाउ करते हैं कि आप बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं तो आप सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। यू हैव टू डू इट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, आराम आराम से, ताकि आप फिसले नहीं, गिरे नहीं और कोई झटका ना लगे। इसके अलावा लोग हमसे पूछते हैं कि हम अपने ऑफिस को कब से ज्वाइन कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम कुर्सी मेज पे बैठ के कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी स्पाइन सर्जरी हुई है जिसमें हमें बैठना खड़ा होना अलाउड है, स्पाइन स्टेबिलिटी ठीक है, तो हम 3 या 4 हफ्ते बाद एक अच्छे चेयर पे या अच्छे सोफे पे बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या हम अपने ऑफिस में जाके वहाँ पर चेयर और टेबल बैठ के काम कर सकते हैं। घर में ये सुविधा है कि अगर आपका कमर में दर्द दोबारा थोड़ा बहुत हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं, लेट सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लोग डाइट के बारे में पूछते हैं। स्पाइन सर्जरी का डाइट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा एक हेल्दी डाइट, वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपके स्पाइन को अच्छा रखने में, आपके वेट को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। सिगरेट, अल्कोहल बिल्कुल 100% नो है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी तरह का टोबैको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे स्पाइन को वीक करता है। स्पाइन सर्जरी के बाद रिहैब जरूरी है और साथ में इस तरह हम अपने अपने काम पे धीरे धीरे लौट सकते हैं। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका कि कोई बहुत मेजर डिजीज नहीं है, जैसे कोई बहुत मेजर ट्यूमर या मेजर ट्यूबरक्लोसिस सर्जरी नहीं हुई है, उस केस में आप 2-3 महीने में अपने एब्सोल्यूट नॉर्मल सिस्टम में आ जाते हैं, नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से रेगुलर विजिट करना है कि कौन कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, क्योंकि स्पाइन सर्जरी हो गई इसका मतलब स्पाइन कहीं ना कहीं थोड़ी वीक तो है। तो अभी हमारे को डू एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्टिविटी को हम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन अपने लिए करना पड़ेगा, पर एक्सरसाइज से हम अपनी मसल्स को, जॉइंट्स को स्ट्रांग बना लेंगे तो हम वो सारी एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे जो हम सर्जरी से या क्रॉनिक स्पाइन डिजीज से पहले नहीं कर पाते थे। तो इस सब की जानकारी के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे इन एपिसोड से जुड़ें, सारे एपिसोड्स देखें, उनको लाइक करें, ताकि आपकी स्पाइन से रिलेटेड जो भी भ्रम है वो दूर हो। विशिंग यू अ हैप्पी लाइफ।